सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के इंग्लिश की क्लास में आज आप लोग पढ़ने वाले हो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करे, वह प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। अब दोस्तों, इंग्लिश की परिभाषा पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर समझा दूं एग्जाम्पल के माध्यम से। बहुत ही आसान से परिभाषा है। पहले अगर आप एक एग्जाम्पल से समझ लोगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए प्रीपोजिशन को समझना। संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध सूचक का मतलब होता है कि एक दूसरे से जोड़ने का काम करना। ठीक है, जैसे माई पेन इज इन द डेस्क। अब यहाँ पर कहा गया है किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करने का काम करता है वाक्य के अन्य भागों से। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि जो वाक्य होता है उसमें जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसका संबंध जो अन्य नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनको जोड़ने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? प्रीपोजिशन। जैसे कि यहाँ पर देखिए माई पेन इज इन द डेस्क। तो यहाँ पर देखिए माई क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। अब यहाँ पर देखिए डेस्क क्या हुआ? डेस्क मतलब मेज। तो मेज क्या हुआ? मेज किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को आप क्या कहते हो? संज्ञा कहते हो या फिर नाउन कहते हो। तो यहाँ पर जो डेस्क है वो नाउन हो गया। अब देखिए अगर माई पेन इज द डेस्क कहा जाता तो आप कुछ इसका मतलब समझते? नहीं समझते। लेकिन माई पेन इज इन द डेस्क, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ? मेरा पेन डेस्क में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जो इन आया किस लिए आया? इन आने से क्या हुआ कि द माई पेन इज और द डेस्क, इसको इसने जोड़ने का काम किया, यानी कि ये लिंकिंग वर्ड हो गया। नीचे देखिए वी वेंट टू इलाहाबाद। तो यहाँ पर देखिए अगर वी वेंट फिर इलाहाबाद होता तो वाक्य अधूरा होता, लेकिन जब यहाँ पर टू लग गया तो फिर क्या हो गया? हम इलाहाबाद गए। अब देखिए तीसरा है हिमांशु स्टूड अंडर द ट्री। अब देखिए हिमांशु स्टूड। अब यहाँ पर हिमांशु क्या है? नाउन है। और इसके बाद देखिए द ट्री क्या है? ट्री क्या है? ट्री भी क्या है? नाउन है। कोई पेड़ है वो भी क्या है? नाउन है। अब एक नाउन को दूसरे नाउन से कौन जोड़ रहा है? अंडर। अगर केवल इतना होता हिमांशु स्टूड द ट्री तो इसका क्या मतलब होता? इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन हिमांशु स्टूड अंडर द ट्री आ गया तो इस अंडर ने क्या किया? इस नाउन को, जो यहाँ पर नाउन है, इस नाउन से क्या किया? इसने इसको पूरे वाक्य को कनेक्ट कर दिया। यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध बताता है पूरे वाक्य से, जो शब्द वो कहलाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ही वॉज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। अब अगर यहाँ पर ही वॉज टॉट मिस्टर गुप्ता केवल होता तो ये वाक्य कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लग गया? बाय ही वॉज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। ठीक है, वो मिस्टर गुप्ता के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो जो प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं वो क्या करते हैं? वो वाक्य में जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनका वाक्य के अन्य नाउन और प्रोनाउन से और जितने भी अदर वर्ड्स होते हैं उनसे संबंध बताते हैं। अब देखिए इंग्लिश की परिभाषा। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else in the sentence। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब प्रीपोजिशन का यूज कैसे होता है इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, सबसे पहले एट का प्रयोग। एट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों, कस्बों या बड़े स्थान के एक भाग के लिए होता है। जैसे मोहन लिव्स एट मवाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एट ने क्या किया? मोहन लिव्स और मवाना को जोड़ने का काम किया। तो ये क्या हो गया? एट प्रीपोजिशन हो गया। दे लिव एट हस्तिनापुर। अब इसके बाद दूसरा है एट का प्रयोग किसी निश्चित समय के लिए भी होता है। जैसे आई शैल रीच यू एट 5 o'clock। तो यहाँ पर एट क्या? वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। सी
अवोक एट मिडनाइट। इसके बाद आगे है, यदि किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर इशारा हो तब भी एट का प्रयोग होता है, जैसे द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इसका यूज हमेशा टीचर करते हैं, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अभी इसके बाद हम आगे देखते हैं इनका प्रयोग। इनका प्रयोग देश, प्रदेश या बड़े नगरों के लिए होता है, जैसे नेताजी लिव्ड इन जापान। ठीक है, जब बड़े कस्बों की बात होगी तो वहां पर हम इन लगाएंगे। इनका मतलब जो बड़े नगर हैं हमारे देश में, जैसे कि कोलकाता हुआ, चेन्नई हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, इनके लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। देश के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे, इंडिया, अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, इन सब के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम कस्बे की बात करेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हम जिस जिले में रहते हैं उसकी बात करेंगे, तो वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने ऊपर देखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, डू यू लिव इन कलकत्ता, यहाँ पर देखिए कलकत्ता क्या है, महानगर है, तो इसके आगे भी इन आया। अब इसके बाद देखिए दूसरा है, इनका प्रयोग समय के किसी भाग की समाप्ति के लिए या भविष्य की अवधि बताने के लिए होता है, अर्थात कार्य कुछ समय में होगा, जैसे आई शैल डू दिस वर्क इन अ डे। इसके बाद बी है, अरविंद विल रिकवर इन 3 days। तीसरा है, इन का प्रयोग सन, वर्ष या महीने के नाम के पूर्व होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछता है। ही शैल कम टू इंडिया इन मार्च, आई लेफ्ट इंडिया एट 1991। इसके बाद चौथा है, देखिए चौथा प्रयोग इनका प्रयोग स्थिरता या विश्राम की दशा में होता है, जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, माई मदर इज इन द बेड। इसके बाद इनटू का प्रयोग, इनटू का मतलब में होता है। देखिए इनटू का प्रयोग में अर्थ में होता है जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो, जैसे रमेश जम्प्ड इनटू द रिवर, द टीचर कम इनटू द क्लास। टीचर कैसे हैं, आ रहे हैं, वो चलते हुए क्लास में आ रहे हैं, गतिमान अवस्था में। रमेश जंप कर रहा है रिवर में जंप कर रहा है, तो इनटू क्यों प्रयोग हुआ, क्योंकि वो गतिमान है। तो जहां पर भी गति की अवस्था होगी वहां पर इनटू का प्रयोग होगा, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए ऑन का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करता है तथा एक वस्तु दूसरी के ऊपर हो और उसे छुए, जैसे कि द रैट इज ऑन द टेबल। रैट कहाँ, चूहा कहाँ बैठा है, मेज पर बैठा है, मेज को टच कर रहा होगा ना, तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है। द थीफ इज ऑन द रूफ, चोर कहाँ है, रूफ पर, यानी कि छत पर है। छत पर है मतलब छत को क्या कर रहा है, वो टच किया हुआ है ना। अब देखिए आगे दूसरा है, ऑन का प्रयोग दिनों के नामों के पूर्व या तिथियों के नामों के पूर्व भी होता है, जैसे कि आई गो टू चर्च ऑन संडे, ही डाइड ऑन 15th अगस्त। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दिनों के नामों के पूर्व और तिथियों के नामों के पूर्व ऑन का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब अपॉन का प्रयोग किसी वस्तु की गति को प्रकट करता है तथा स्थान परिवर्तन का सूचक है, जैसे द रैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, द थीफ क्लाइम्ड अपॉन द रूफ। इसके बाद आगे है छठवां, विद का प्रयोग। चलिए देखते हैं, विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है, जैसे राकेश किल्ड अ स्नेक विथ अ स्वॉर्ड, शी कट्स द वेजिटेबल विथ अ नाइफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसने वेजिटेबल्स को कैसे काटे, विथ अ नाइफ, चाकू की सहायता से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद का प्रयोग दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में भी होता है, जैसे he was talking with me, I shall go to कानपुर with my uncle। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए he was talking with me का मतलब है कि वो मुझसे बात कर रहा था। तो यहाँ पर जब बात होगी तो वहां पर मिलन की स्थिति है, और यहाँ पर देखिए I shall go to कानपुर with my uncle, मैं अपने अंकल के साथ कानपुर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर संयोग या मिलन की दशा की स्थिति, यहाँ पर भी वही चीज बन रही है। ठीक है, कि संयोग भी हो सकता है कि मैं अपने अंकल के साथ कानपुर जा रहा हूँ, या मेरा कोई प्लानिंग ना रहा हो उनके साथ, उन्होंने बोला कि चलो मेरे साथ, तो मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो मिलन या संयोग की दशा में भी ऐसा होता है। फिर है यहाँ पर देखिए सातवें में, विदिन में का प्रयोग। तो विदिन का मतलब में होता है, इसका प्रयोग देखिए, विदिन का प्रयोग समय की अवधि की समाप्ति से पूर्व के लिए होता है, जैसे ही विल रिटर्न विदिन अ वीक, यानी कि समय की अवधि की समाप्ति के पूर्व। अगर एक हफ्ते का टाइम दिया गया है तो एक हफ्ते के अंदर ही वो काम अगर हो जाता है या आप आ जाते हो, तो यहाँ पर देखिए वही चीज कही गई है, आई विल लीव अमेरिका विद इन अ मंथ, यानी कि मैं इस मंथ के अंदर ही अमेरिका को छोड़ दूंगा। इसके बाद है आफ्टर,
या बाद में का प्रयोग, आफ्टर का मतलब बाद में होता है। आफ्टर का प्रयोग समय की अवधि की समाप्ति के लिए होता है। यह फ्यूचर टेंस में भी और पास्ट टेंस में भी हो सकता है। जैसे वी शैल कम आफ्टर एन आवर, शी रिटर्न्ड आफ्टर 1 ईयर। इसके बाद फिर है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। इसका प्रयोग कैसे होता है देखिए, बिहाइंड का प्रयोग स्थान के लिए होता है और यह विश्राम की अवस्था को बताता है। जैसे द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, ही सिट्स बिहाइंड मी। इसके बाद बाई का अर्थ होता है द्वारा या से। बाई का प्रयोग कार्य करने वाले के लिए कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में होता है। जैसे ही इज टॉट बाय यू, द सीनरी वॉज पेंटेड बाय अ पेंटर। इसके बाद है किसी निश्चित समय के लिए भी बाई का प्रयोग होता है। जैसे द ट्रेन विल अराइव हियर बाय 5 PM। फिर है साधन से पूर्व भी बाई का प्रयोग होता है। जैसे ही गोस टू हिज ऑफिस बाय कार। फिर है नाप या तौल के पैमाने से पूर्व बाई का प्रयोग होता है। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। यानी कि मिल्क कैसे मिलता है, लीटर में मिलता है आपको, और कपड़ा कैसे मिलता है, मीटर में मिलता है, वैसी बताई गई है। अब यहाँ पर बिटवीन और एमंग का यूज बताया गया है, बहुत ही आसान है। बिटवीन दो लोगों के बीच में इसका प्रयोग होता है, यानी कि जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई चीज होती है, कोई चीज बांटी जाती है, डिवाइड की जाती है, और जब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो वहां पर एमंग का प्रयोग होता है। जैसे बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है, जबकि एमंग दो या दो से अधिक के लिए होता है। जैसे द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम, यानी कि एप्पल किसके किसके बीच में बांटा गया, राम और श्याम के बीच में। तो यहाँ पर राम और श्याम सिर्फ दो बंदे हैं, ठीक है। अब देखिए द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखिए अगर एक क्लास की बात हो गई तो वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत बच्चे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ, अमंग का यूज हुआ। तो दो लोगों के लिए बिटवीन और दो से अधिक लोगों के लिए अमंग का यूज होगा, और ये एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है बिसाइड, निकट या बिसाइड्स अतिरिक्त का प्रयोग। बिसाइड का प्रयोग निकट के लिए होता है, जबकि बिसाइड्स अतिरिक्त के लिए आता है। जैसे देयर इज अ रेस्टोरेंट बिसाइड द ऑफिस, बिसाइड्स अ मैगजीन शी बॉट सम टॉयज। इसके बाद है सिंस, फॉर तथा फ्रॉम का प्रयोग। सिंस तथा फॉर का प्रयोग बताने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है, ठीक है। सिंस और फॉर का आप सभी लोग को पता है। सिंस निश्चित समय तथा फॉर अनुमानित समय के लिए प्रयुक्त होता है। फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है। यह पॉइंट ऑफ टाइम, समय के बिंदु को दर्शाता है। जैसे we have been doing our work since 2 o'clock, we have been doing our work for 2 hours, she shall begin our work from July 7, 1998। till या तक का प्रयोग देखिए, till का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे she will wait till your return। इसके बाद ऑफ का प्रयोग, ऑफ का, की, के, से, इसका कोई भी अर्थ निकल सकता है। ऑफ से या दूर, और आउट ऑफ में से। जैसे यहाँ पर देखिए ऑफ का प्रयोग नाउन के बीच संबंध बताने के लिए होता है। इस दशा में ऑफ का हिंदी में अर्थ का, की, के निकलता है। जैसे द टेस्ट ऑफ हनी इज स्वीट, वर्ड्सवर्थ वॉज द पोएट ऑफ नेचर। इसके बाद है ऑफ तथा ऑफ का प्रयोग स्थान के संबंध व्यक्त करने के लिए या दूरी के लिए किया जाता है। जैसे ही केम आउट ऑफ द वाटर, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। इसके बाद ऑफ का प्रयोग महामारियों आदि के लिए भी होता है। जैसे ही डाइड ऑफ कॉलेरा, द मिनिस्टर डाइड ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि बीमारियों या महामारियों के लिए भी प्रयोग होता है ऑफ का। अब इसके बाद है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है में से होकर का प्रयोग। देखिए थ्रो का प्रयोग में से होकर के लिए किया जाता है। जैसे द रोड लीड्स थ्रू द सिटी, ठीक है, रोड कहाँ से जा रही है, नगर में से होकर जा रही है। दे हैड टू ट्रेवल थ्रू अ टिकेट फॉरेस्ट, यानी कि वो लोग कैसे जा रहे हैं, दे हैड टू ट्रेवल थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, यानी कि वो घने जंगल से होकर के जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं जो जितने भी यहाँ पर आपको शब्द दिख रहे हैं इनके साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं ये हम देखते हैं। जैसे कि एम, एट, act upon, afraid of, attend to, angry with, agree with, ashamed of, affection for, believe in, belong to, born to, boast of, conscious of, certain of, control over, complain against,
confidence in, charge of, desire for, died of, differ from, depend on, equal to, eligible for, envious of, fond of, faithful to, faith in, famous for, full of, grateful to, guilty of, inquire of, intimate with, insist on, inclined to, jealous of, knock at, laugh at, listen to, loyal to, make of, obedient of, oblige to, proud of, pray to, pray for, prefer to, pleased with, with, quarrel over, request for, rely on, search for, sorry for, suitable for, sort of, sure of, tired of, wait for। तो ये कुछ शब्द थे और उनके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होते हैं उनको आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है ताकि अगर एग्जाम में आए तो आपका बिल्कुल सही हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रीपोजिशन टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं, वहां पर जा करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ वहीं से मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज दोस्तों जुड़ जाइए, ठीक है। और आप टेलीग्राम ऐप पर टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च भी कर सकते हैं और वहां से भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत लाल कलर के बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और लगातार आप लोग हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहें क्योंकि हम लोग आपके सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चैनल पर कोई भी चार्ज नहीं देना है आपको किसी भी चीज के लिए और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। बस आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं भी आपको डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछते रहिए। बाकी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी सब्जेक्ट के वीडियोस हमने बनाए हैं उन सभी के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।